राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत कर रही हूँ। बात चल रही है मार्गशीर्ष माह की, बात चल रही है अगन माह की, बात चल रही है 6 नवंबर से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक की बात चल रही है। गुरुवार से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष माह समापन गुरुवार पर। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसे, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए, शारीरिक आदि व्याधि दूर हो जाए और हमारा भाग्य चमक जाए। यानी कि देखिए, किस्मत का लेखा तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमारा किस्मत जो हमारे भाग्य है उसको आप बदल दें, चमका दें या उज्जवल कर दें, जो भी आप चाहते हैं। आपने कभी भी प्रभु के आप मंदिर में जाते हैं, कहीं तो जयकारा लगाते हैं तो दोनों हाथ की हथेलियां ऐसे प्रभु को दिखाई जाती हैं। क्यों? कि अगर हमारे इन हाथ की हथेलियों में, हे प्रभु, कोई लकीर खराब हो तो कृपया कर उसे बदल दे, उसके ऊपर अपनी दृष्टि डालें, कृपा दृष्टि डालें तो हमारी वो लकीर बदल जाए। इसी प्रकार हमारा ये भाग्य है, मस्तक, यहाँ ये जो हमारा भाग्य है, यहाँ पर जो लकीरें हैं उन पर प्रभु की दृष्टि पड़ जाए तो ये बदल जाए। करना क्या है? आज मात्र हल्दी के वो जबरदस्त वाली चीजें लेकर आई हूँ। आपके घर में रहने वाली हल्दी, आपके किचन में रखने वाली हल्दी, आपके मंदिर में रखने वाली हल्दी किस प्रकार आपके भाग्य को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से चमका सकती है। आपको करना क्या है? ये वैसे अगन का पूरा महीना महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, गुरुवार से गुरुवार तक। वैसे तो गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए खास उपाय आपको दूंगी जो सिर्फ मात्र एक गुरुवार को करना है। लेकिन आज बात कर रही हूँ पूरे महीने की। आप थोड़ा सा जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालिए, थोड़ी उसके अंदर कुमकुम डालिए, बहुत थोड़ी कुमकुम और हल्दी डालिए। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उस जल से छिड़काव करिए पूरे महीने। उठते के साथ जो हम जल छिड़काव करते हैं, अपने घर की दहलीज को ठंडा करते हैं, शीतल करते हैं, पवित्र करते हैं, जिससे इसके घर के अंदर हमारे कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना करे। तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए और घर को उस जल से स्वच्छ करके छोड़ दीजिए। एक चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करना प्रारंभ करिए। पूरे महीने में अपने घर के मंदिर में पूजा करें तो प्रभु को हल्दी से तिलक जरूर लगाइए, नहीं तो गोपी चंदन से तिलक लगाइए और उसके बाद उनके चरणों से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए। आपको अपने घर के मंदिर में, अपने घर के प्रांगण में या फिर मंदिर में, सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में, कहीं पर भी केले और आंवले के वृक्ष की पूजा संयुक्त रूप से करनी है। केले और आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको प्रतिदिन, जितने भी दिन आपको मिले, हो सकता है पीरियड है, सूतक है, पातक है, कोई प्रॉब्लम है, अपना कर पाए, जितने भी दिन मिले, अनगिनत दिन, जितने भी दिन मिले, एक पात्र में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उनको सींचना है, आंवले के वृक्ष को और केले के वृक्ष को, और एक घी का दीपक जलाना है। सुबह या शाम किसी समय इस कार्य को कर लीजिए, लेकिन नियम से कर लीजिए। मैं आपको क्या ही बोलूं। हल्दी का दान करिए, हल्दी का जितना हो सके वितरण करिए। साबुत हल्दी हो, पिसी हुई हल्दी हो, हल्दी का दान करना, हल्दी भोजन में ग्रहण करना, हल्दी से स्वास्तिक बनाना, हल्दी के पानी का घर में मुख्य द्वार पर और घर के अंदर छिड़काव करना, हल्दी का तिलक लगाना, कंठ पर तिलक लगाना, अपने यहाँ पर तिलक लगाना और अपनी नाभि पर तिलक लगाना। जरूर हल्दी को पूजा के बाद जो आपकी गंगा जल मिश्रित हल्दी है उसको आप नाभि के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो ये नाभि चक्र जो है, ये आज्ञा चक्र, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आपके सारे के सारे जो भी आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो जो भी आपके दिमाग में इच्छाएं चल रही होती है, मनोकामनाएं चल रही होती है, जो आप प्रभु से चाहते हो, वो पूरा हो जाता है। पूरे महीने कर कर देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े होंगे। आप करके देखेंगे तो स्वयं आपको पता चलेगा। कार्य तो आपका बनना ही बनना है, इच्छा तो आपकी पूरी होनी ही होनी है। करना क्या है? गोपी चंदन का दान, हल्दी का दान, गोपी चंदन का दान, हल्दी का दान, गोपी चंदन का दान, हल्दी का दान। एक डिब्बी गोपी चंदन की लीजिए, जब चाहे मंदिर में रख कर आइए। थोड़ी सी हल्दी लीजिए, किसी डिब्बे में, किसी डिब्बी में, किसी कटोरी में, किसी बॉक्स में, या फिर ना हो तो कुछ चाहे कागज में ही लीजिए, लेकिन मंदिर में रख कर आइए। अपने प्रभु को हल्दी से प्रतिदिन कोशिश ये करिए, अगर आप अभिषेक करते हैं तो फिर आप हल्दी से अभिषेक पहले करें, फिर उसके बाद शंख में जल डालकर उससे आप अभिषेक करें। मतलब कहने का ही है, उसका आप प्रयोग करें, आपका भाग्य चमक जाएगा। कहते हैं हल्दी सिंदूरता बढ़ाती है, कहते हैं हल्दी स्किन की प्रॉब्लम दूर करती है, कहते हैं हल्दी आप जो व्यक्ति लगाता है उसका चेहरा कांतिमय हो जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हल्दी जो भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करता है, उसका भाग्य कांतिमान हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। उसके भाग्य में एक आकर्षण जिसे कहना चाहिए, जैसे स्किन में आकर्षण आता है, उसका भाग्य ऐसे हो जाता है कि हर एक व्यक्ति पूछता है, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया। इन सबको करने के लिए जो मैंने आपको साधारण सी चीज बताई है, सुनने में साधारण है,
कहने में भी शायद साधारण है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण है, करके कर देना। और इसी के साथ साथ आपको एक और चमत्कारी चीज बता दूं कि आपको अपने हाथ के ऊपर प्रतिदिन सुबह जब आप पूजा करें उससे पहले थोड़ी सी हल्दी आपको अपने हाथों पे लगाकर उसके बाद आप पूजा करें, और उसके बाद फिर आप अपने हाथों को पूजा के भी थोड़ी देर बाद धोएं। जब आप केले और आंवले के वृक्ष की पूजा करें उसके तने पर हल्दी लगाएं, तो वहां भी अपने दोनों हाथों को ऐसे स्पर्श करें, केले के तने को भी आंवले के तने को भी स्पर्श करें, हल्दी वाले हाथों से पूजा करें, हल्दी वाले हाथों से स्पर्श करें। उसके पश्चात आप अगर घर में वर्किंग है, बाहर जा रही हैं, तो आप उसको धो सकती हैं। अगर आप घर में हैं तो उन्हीं हल्दी वाले हाथों से भोजन ग्रहण करें। मैं आपको क्या ही बोलूं, गुरु ग्रह इतना मजबूत हो जाता है, गुरु ग्रह इतना उच्च का हो जाता है कि आपको जीवन में किसी चीज का अभाव या कमी नहीं रहती है। करके देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगती है, मेरा इस तरह की रेमेडीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण जरूर करना। ईश्वर आपकी मदद करे।